हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। अभी बार बार मैं नहीं कहूँगा क्यों लेट हो रहा है, आप समझ सकते थोड़ा वर्क की वजह से, थोड़ा बस ये से ही बिजी था इसलिए। लेकिन वीडियो बंद नहीं हो गया आपके लिए आना। तो इस बार मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। ऑफकोर्स आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्यूबन के रिलेटेड ही हम कुछ सीखने वाले हैं, चेन के रिलेटेड। तो ये है एक चेन है ये। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इस तरह की चेन जो होती है उसको हम किस तरह से HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट के लिए फाइल कैसे देना चाहिए, ताकि आगे और ठीक से प्रिंट हो और सब ठीक से हो, कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। तो सही तरीके से हम किस तरह से दे सकते हैं, तो उसके रिलेटेड पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस लिंक को हमें देना चाहिए। ओके, तो पूरा अभी हम क्या करते हैं कि देखो ये पीसी थोड़ा हैंग हो रहा है क्योंकि ये बड़ी साइज़ में है और ज़्यादा क्वांटिटी में सब कुछ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बीच की जैसे कि ये एक लिंक को ही हम रखेंगे यहाँ पे, बाकी सबको क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखो इस एक से हम काम यहाँ पे हो जाएगा जो भी हमें ठीक से करना है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि HTML बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है और किस तरह से आपको ठीक से उसको करना है। जैसे ये एक लिंक है, हमें किस तरह से लिंक देनी है, जैसे मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ। देखो ये एक फ़ोटो है, एक लिंक हमें ऐसी पूरी चाहिए, ठीक है, इस तरह से पूरी लिंक चाहिए। इसको भूल जाइए, इसमें प्रोंग नहीं है, ये साइड का है। तो ये जब प्रिंट हो चुका है उसके बाद की इमेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही ब्रेसलेट यही चेन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैट्रिक्स में जो फाइल दिख रही है, उसी चेन की ये वैक्स प्रिंटिंग है यहाँ पे बनी हुई। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस किस तरह से यहाँ पे रिटच किया गया है यहाँ पे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको ठीक से करना है। तो पहले तो ये देखो, ये मेश फाइल है। मेश फाइल क्यों है, तो जब ये बना तब तो राइनो फाइल ही थी। जब इसको ठीक करने के लिए हम जेडब्रश में स्मूथ किया, यहाँ पे सब एजिस निकाला स्मूथ करने के लिए, उसके बाद से ये पूरा मेश फाइल हो चुका है। लेकिन प्रोंग तो राइनो सरफेस में ही है। तो ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमंड को हाइड कर देंगे और एक सबसे पहला काम करना है हमें, बीच में एक इस तरह से, ऐसे तो नहीं होगा लेकिन इस तरह से एक लाइन लेना है, इस तरह से एक लाइन लेना है बीच में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक सरफेस बना लेंगे कुछ इस तरह। और अभी इसको एन ग्रुप कर लेना है प्रोंग को। देखो ये जो सिर्फ मेज सरफेस को सिलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक इसकी कॉपी रख देंगे हम साइड पे, क्योंकि एक लिंक हमें पूरी चाहिए, जैसे यहाँ पे। तो ये एक पूरी लिंक चाहिए, इसका एक डाई बनेगी, तो उससे बाकी सब जितने भी पीस चाहिए हो वहाँ से कॉपी होते रहेंगे। तो हमें सिर्फ दो पार्ट इस तरह से HTML में देना है। एक ये पूरा रहेगा, एक ये पूरा रहेगा, कहीं से भी कट नहीं होगा, और एक पार्ट बीच में से कट होके हमें जो भी अरेंजमेंट करना है वो हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ मेश को सिलेक्ट करेंगे, F6 करना है आपको, और यहाँ पे मेश डिफरेंस लेके सरफेस सिलेक्ट करके एंटर देना है। तो ये एक साइड का बुलियन हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, वापस Ctrl+Z करना है, सरफेस का डायरेक्शन चेंज करना है, DIR स्पेस। तो यहाँ पे ये एरोज इस साइड है, इसको फ्लिप कर देना है, F स्पेस से वो साइड करके एंटर कर देना है। अब वापस से इसको हम बुलियन करें, F6 मेश डिफरेंस, वापस से इस तरह से बुलियन करना है, और जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। देखो ये दो टुकड़ों में हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम कर लेते हैं, देखो इसको हम यहाँ पे ग्रुप कर लेते हैं, इसको ग्रुप कर लेते हैं। इसको हमें मूव करना है यहाँ क्रॉस में 5, 10 या जो भी कंफर्टेबल लगे आपको मूव यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइनो सरफेस को यहाँ पे बंद रखना पड़ेगा, राइनो हिस्ट्री को यहाँ पे बंद रखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से कर लिया। अभी हमें जो भी सेट करना है वो यहाँ पे सेट करना है। तो क्या करेंगे, हमें एक यहाँ से सॉलिड में से एक स्पीयर लेना है, अप्रोक्सली यहाँ पे हमें रख देना है कुछ इस तरह। और अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चपटा कर देंगे, ऐसे पूरा वो नहीं रखेंगे। देखो इस तरह से इसको बीच में रख देना है कुछ ऐसे। तो सेम तरीके से हमें कौन से साइड पे, ये साइड पे भी वैसे ही रखना है। इस तरह से मिरर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सेट करना पड़े तो आपको देखना पड़ेगा। देखो इस तरह से रख देना है। अब इसको सिर्फ इतना ही नहीं, इसको यहाँ से भी थोड़ा इस तरह से करना पड़ेगा, देखो ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर हाइड कर लेते हैं।
और इस पार्ट को यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई इस पार्ट के अंदर इसका बुलियन करना है। देखो इसको ग्रुप करके रखना है, कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से, और इसको F6 नहीं होगा क्योंकि ये राइनो सरफेस भी साथ में ग्रुप है। सिर्फ मेश को सिलेक्ट करके F6 मेश डिफरेंस, और ये जो भी बुलियन मानना है आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे हो गया ये बुलियन। अभी कॉपी किया था वो पेस्ट कर लेना है, और इसको भी इस तरह से मूव करके इसके साथ ग्रुप कर लेना है। देखो ये हो गया सिंगल पार्ट, इसको दूसरा लेयर दे देते हैं, और ये हो गया एक दूसरा पार्ट। देखो यहाँ पे इस तरह से। तो फिर क्या होगा कि इसको आसानी से इसके अंदर फिट कर सकते हैं, जो भी सेटर है वो आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखो इतने टुकड़े देने हैं, इस तरह से कर लिया। अब इसमें और एक चीज़ ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरह से एक लाइन ले रहा हूँ, ओके, इस तरह से, और इसको क्या करना है, F10 करके पॉइंट को इस तरह से डाउन कर लेना है, और इसको भी थोड़ा इस तरह से डाउन कर लेना है, जैसे यहाँ पे सेंटर में हो। अब यहाँ पे एक और लाइन ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। इसको हमें क्या करना है, PIP से डायमीटर लेना है, यहाँ पे पाइप देना है हमें। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 mm का। पीस बड़ा है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 2.3 कर रहा हूँ, ओके। देखो इस तरह से इसको ग्रुप कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे मूव भी कर लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, रोटेट करके कुछ इस तरह से सेट करना है, ओके। देखो ये हो गया इस लिंक के लिए। इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लो ताकि इसके बीच में ना आए, ओके। ये हो गया। इसको भी वही तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो कुछ इस तरह से मिरर कर लो, और इसको मूव कर लो इस तरह से। देखो यहाँ पे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ग्रुप, ये ग्रुप हो गया, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। तो देखो ये अरेंजमेंट के साथ आपको बनाना है। और यहाँ पे हम और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं पूरा, इसको ठीक से रखना है यहाँ पे, ओके। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैक व्यू कर लेना है, और यहाँ पे हमें लाइन लेना है कुछ इस तरह से। तो इस लाइन को लेने के लिए यहाँ पे हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, यहाँ पे 1, ये 2, 3, और वापस से यहाँ, ओके। इसको हम क्या करेंगे, डाउन ले लेंगे। इसको देना है पाइप, जो हमने जैसे दिया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको टुकड़े कर दो 1 1। देखो ये तीनों अलग अलग रखो, और इसको पाइप दो, केप में फ्लेट की जगह पे यहाँ पे राउंड ले लो, और यहाँ पे पाइप दे दो। देखो तो ये कॉर्नर ठीक से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा देना होगा 2.5, ऊपर 2.3 दिया है तो यहाँ पे 2.5 देना है। इसको ग्रुप कर लो और मूव करके मर्ज करवा लो इस तरह से। देखो ऐसे। तो आपको इस तरह से पूरा सेटअप करके देना है जब HTML आप बनाते हैं। देखो इस तरह से। तो इस तरह से जो भी चेन या क्यूबन आप बनाते हो, ज़्यादातर यही सेटिंग यूज़ होता है। अगर ये काफ़ी पतला है तो उसके लिए सिर्फ आपको कट करके छोड़ देना है, स्पीयर ना अगर लग पाए तो। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है इस तरह से आपको देना है। तो देखो ये पूरा यहाँ पे हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, एक बार चेक कर लो और उसके बाद F12 करके, मतलब मैंने शॉर्टकट डाला हुआ है, आपको एक्सपोर्ट करना है, फाइल में जाके भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोई भी नाम से, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार एस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे HTML हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा इस तरह से HTML बना लेना है। सेटिंग आप देख सकते हैं, अगर कोई नया है तो यहाँ पे किस तरह से सेटिंग रखना है वो आप देख लीजिए, कहाँ पे टिक रखना है, क्लिक रखना है, वो यहाँ पे ओके दे देना है। तो इस तरह से आप पूरा HTML बना सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आप इस तरह से देख लो। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, सिर्फ इसको बना के दे देते हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट का वर्क आप कर रहे हो तो इस थियरी से आपको बनाना ज़रूरी है। अगर नहीं भी बनाते हो, अगर कस्टमर आपको नहीं भी बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे करवाते होगे या वो खुद करते होगे। तो लेकिन वहाँ पे प्रिंट करने के लिए ये मेथड ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको ये सीख लेना चाहिए और आपको ही करके देना चाहिए अपने कस्टमर के, उसको हैप्पी रखने के लिए, उसको भी अच्छा लगेगा और ठीक से काम आपका चलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और मिलता हूँ मैं ऐसे किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।